स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.1 कंप्लीट कर ली थी और उसके सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में 4.1 के किसी भी क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज इसमें जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम 4.2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज ही करना है और डिफरेंट मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे जिसमें हम अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जिसमें हमने फैक्टराइज करना है और पार्ट 1 इसका है हमारे पास a⁴ प्लस a² x² प्लस x⁴। अब स्टूडेंट, इसको फैक्टराइज करने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे उसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये इसकी जो ये फर्स्ट टर्म है और ये इसकी लास्ट टर्म है, तो ये इनके स्क्वायर्स मौजूद है। यानी कि ये a⁴ है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं इस तरह से a² में, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा और x⁴ भी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन बीच में हमें चाहिए होता है 2a² x², लेकिन यहाँ पे तो a² x² है फॉर्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे 2ab प्लस b² और b² को हम x² लिख देंगे। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला बनाने के लिए चाहिए, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वी नो दैट a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारी कोशिश ये है कि इसको इस फॉर्मूले में हम बंद कर दें। तो यहाँ पे a की वैल्यू है a² और b की वैल्यू है x²। लेकिन जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो ये टर्म तो ठीक है, ये बन रही है, x⁴ भी ठीक है, हमारे पास ये टर्म x² का स्क्वायर x⁴ ही बनती है। लेकिन जो ये मिडिल टर्म है ये हमारे पास बनेगी 2a² x², जबकि ऊपर 1a² x² मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 हमने एक्स्ट्रा ले लिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2a² x² है इसको हमने क्या बनाना है, a² x²। और a² x² बनाने के लिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा 1a² x²। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं माइनस करवा दूंगी a² x²। माइनस करवाने के बाद अब आप देखिए, प्लस 2a² x² माइनस a² x² इज प्लस a² x²। इसका मतलब ये है कि अब इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, यानी कि जो जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड थी वो चीजें आ गई हैं हमारे पास और इक्वेशन बैलेंस भी हो गई है। तो अब ये जो तीनों टर्म्स हैं a² प्लस 2ab प्लस b² दैट इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है a² और b की वैल्यू है x² का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक टर्म बच गई है जो कि a² x² की टर्म है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है कि वी नो दैट a² माइनस b², ये किसके इक्वल है, a माइनस b और a प्लस b के। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करें। तो पहली टर्म तो ठीक है, ये पूरा a² है मेरे पास, तो पहली टर्म तो मेरे पास ये a² यानी कि ये सारी टर्म a² प्लस x² a है, और जो b की वैल्यू है ये है a x का होल स्क्वायर। तो इस पूरी टर्म को हम a लेते हैं, इस पूरी टर्म को b लेते हैं। तो a माइनस b, ये पूरी a की वैल्यू है a माइनस b, और दूसरा फैक्टर बनेगा a प्लस b का, इस तरह से, राइट। अब चाहे आप प्लस का पहले लिखें माइनस का पहले लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा a² माइनस ax प्लस x², अरेंज करके लिख दिया, और यहाँ पे a² प्लस ax प्लस x²। इस तरह से हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। अब कोई भी फैक्टर पहले आ सकता है, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, और ये है मेरे पास b⁴ प्लस b² प्लस 1। तो अब देखिएगा हम इसके फैक्टर्स किस तरह से बनाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला मौजूद है यहाँ पे, तो ठीक है ये b4 है, मतलब अगर मैं इस तरह से करूँ कि b² को स्क्वायर में ब्रेक कर दूं, प्लस 2ab प्लस b², 1 को भी मैं स्क्वायर में ब्रेक कर सकती हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास होता है a² प्लस 2ab प्लस b²,
और ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हम इसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये होता है बी स्क्वायर, और ये 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2b स्क्वायर, और हमें चाहिए क्या, 1b स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर हमारे पास बन रहा है, और हमें चाहिए क्या, b स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमें 1b माइनस करवाना पड़ेगा। तो माइनस बी स्क्वायर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस होके वही बन जाए जो ऊपर मौजूद है। यानी कि प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ही आ रहा है। तो ये पूरी हमारी जो टर्म्स है, ये तीनों जो टर्म्स हैं, ये किसके इक्वल होगी, ए प्लस बी। ए क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर, और बी क्या है यहाँ पे 1, इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगेन वही फॉर्मूला जिसपे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल। अभी आपकी मर्जी है कि माइनस वाला फैक्टर पहले लिख रहे हैं या प्लस वाला फैक्टर पहले लिख रहे हैं। माइनस वाला पहले लिख लें तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इसको ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये बी स्क्वायर प्लस 1, ये पूरी ए की वैल्यू है। तो बी स्क्वायर प्लस 1 और बी की वैल्यू क्या है, ये बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, और यहाँ पे क्योंकि ये इस तरह से बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू सिर्फ बी ही है, और ए की वैल्यू है बी स्क्वायर प्लस 1, बीच में आएगा प्लस, और बी की वैल्यू है बी। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें बी स्क्वायर पहले माइनस बी प्लस 1, और दूसरा फैक्टर बनेगा बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। तो ये मेरे पास दोनों फैक्टर्स बन गए, और हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट भी आ गया। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। Now moving toward the next part, that is third part of question number 1। और थर्ड पार्ट में जो हमें गिवन है उसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। ये है 9, ये है हमारे पास a की पावर 8 प्लस a4x4 प्लस x की पावर 8। अब इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो उसी तरह से हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये a8 है, इसको स्क्वायर में अगर मैं ब्रेक करूं तो 4 2 8 होता है, तो बाहर स्क्वायर आ जाएगा, अंदर a4 आ जाएगा। 2ab प्लस बी स्क्वायर, और x8 को हम ब्रेक करें तो 4 2 8, इस तरह से। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। वी नो दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में लाने के लिए हम यहाँ पे ये जो a की वैल्यू है ये है a4, और जो b की वैल्यू है ये है x4। तो मेरे पास ये बन रहा है 4 2 8, ये टर्म तो ठीक बन रही है, लेकिन इस टर्म में मेरे पास ये ज्यादा हो रहा है, 2a4x4। मुझे चाहिए था 1a4x4, तो मैं माइनस करवा दूंगी 1a4x4 टू बैलेंस द इक्वेशन। अब ये तीन टर्म्स तो ये फॉर्मूला बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू है a4 और b की वैल्यू है x4। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरी टर्म है a की पावर 4 और x की पावर 4, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं a स्क्वायर x स्क्वायर में, और बाहर भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब वापस से खोल के देखें, 2 2 4, और यहाँ पे भी 2 2 4 ही बन रहा है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। कोई भी फैक्टर आप पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू, ये पूरा ब्रैकेट a का ब्रैकेट है, a4 प्लस x4 प्लस b की वैल्यू क्या है, a2x2, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पहला फैक्टर। a की वैल्यू है a4 प्लस x4 माइनस b है a2x2, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। अब यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। अरेंज करना चाहें आगे पीछे इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मेनली हमारा यही इसका फाइनल रिजल्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे हम जाएंगे। और पार्ट नंबर 4 पे जो हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन एक्सप्रेशन है z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1। और इसमें भी हम वही काम करेंगे, z की पावर 8 को हम ब्रेक कर देते हैं, 4 2 8 इस तरह से, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और b क्या है, 1 का स्क्वायर इज 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू है z4 और b की वैल्यू है 1।
तो ये बन रहा है हमारे पास 2Z4, हमें चाहिए 1Z4, तो एक माइनस करवाना पड़ेगा, -Z4 करवाना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी हम यूज करेंगे कि वी नो दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला जब यहाँ पे यूज करेंगे तो a की वैल्यू है हमारे पास z की पावर 4 और b की वैल्यू है हमारे पास 1 और इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ Z4 है तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं Z स्क्वायर के स्क्वायर में, ताकि मेरे पास अगला फॉर्मूला भी हम इस पे अप्लाई कर सके, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, a की वैल्यू है Z4 प्लस 1 और b की वैल्यू है Z स्क्वायर, और ये माइनस में और फिर Z4 प्लस 1 बीच में प्लस और Z स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते थे, लेकिन इसको हम फर्दर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो जाएगा Z4 माइनस Z स्क्वायर प्लस 1, इसको एज इट इज रहने दें और इसको हम फर्दर ब्रेक करते हैं। ये Z4 ब्रेक हो जाएगा Z स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Z स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2Z स्क्वायर है, यहाँ पे 1Z स्क्वायर है, तो माइनस Z स्क्वायर करना पड़ेगा टू बैलेंस द इक्वेशन। तो पहला फैक्टर तो एज इट इज Z4 माइनस Z स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा ये जो हमारे पास बनेगा ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि Z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ये Z स्क्वायर है तो इसको हम Z का स्क्वायर इस तरह से लिख देते हैं, राइट। तो पहला फैक्टर तो एज इट इज Z4 माइनस Z स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b, a की वैल्यू है Z स्क्वायर प्लस 1 माइनस b इज माइनस Z। तो इस तरह से हम इसको ये फाइनल फॉर्मूले की शक्ल में लिखते हैं। फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1, ये वाला फैक्टर हमने पहले लिख दिया अरेंज करके, फिर Z स्क्वायर माइनस Z प्लस 1 और तीसरा फैक्टर बनेगा Z4 माइनस Z स्क्वायर प्लस 1, और यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट सॉल्व कर लिए और इसको फैक्टराइज करने का तरीका हमने सीखा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने फैक्टराइज करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 हमारे पास है ये है 42x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हम इसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 2 टू द 4, 2 1 द 2, 21x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, राइट। अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ये है 4x, राइट। अब 4x की अच्छा मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, ये जो साइड पे हमारे पास नंबर्स हैं ये है 21 और ये है 1, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 1 सा 21 होता है। अब इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं 21 का, तो 3 7 सा 21 और 7 1 सा 7, तो 3 और 7 में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 3 और 7 में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 3 और 7 में तो किस तरह से हम प्लस माइनस का साइन एडजस्ट करें कि -4 आ जाए। अब -4 है तो इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा, छोटी वैल्यू के साथ प्लस होगा। +3 -7 करेंगे तो -4 ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं, -4 को हम लिखेंगे +3x -7x -1। नाउ अब कॉमन ले लेते हैं हम, ये 21 और 3 इसमें से कॉमन आ रहा है 3x, दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे, पहले इन 2 टर्म का कॉमन फिर इन 2 टर्म का कॉमन। 3 7 से 21 होता है, ये एक्स स्क्वायर है, एक एक्स हमने कॉमन लिया हुआ है तो एक एक्स बचेगा, और प्लस 3x 1 सा 3x, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 7x बचेगा, और माइनस हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है तो +1। तो अब इन दोनों फैक्टर में 7x + 1 7x + 1 कॉमन है, तो हमने 7x + 1 एक दफा ले लिया, और फर्स्ट टर्म में मेरे पास बच गया 3x और सेकेंड टर्म में मेरे पास बच गया -1।
तो 3x माइनस 1 ये मेरे पास इस तरह से बचा है और यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से हम कॉमन लेके इसके फैक्टर्स बनाएंगे और अंदर हम मिडिल टर्म भी ब्रेक करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। पार्ट 2 मेरे पास है 21z स्क्वेयर माइनस 4z माइनस 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन हम उसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे। ये 21 वन जा 21, इसका एलसीएम हमने लिया हुआ है 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। हमें -4 चाहिए तो +3 -7 करेंगे तो -4 हमारे पास आ जाएगा। तो उसकी मिडिल टर्म डायरेक्ट ब्रेक कर रहे हैं हम, +3z -7z +3z -7z करेंगे तो -4z ही बनेगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास, 3z। दो दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे तो 3 7 जा 21, जेड स्क्वायर में से एक जेड हमने कॉमन लिया हुआ है तो एक जेड आ जाएगा और 3z बन जा 3z। यहाँ से -1 हम कॉमन लेंगे तो 7z माइनस कॉमन लिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा +1, राइट। अब इन दोनों फैक्टर्स में से, दोनों टर्म्स में से हमारे पास एक कॉमन आ रहा है 7z+1। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 7z+1 और फर्स्ट टर्म में से 3z बच रहा है और सेकेंड टर्म में से -1। तो यही मेरे पास इसके दोनों फैक्टर्स बन गए थे। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया, 3z-1 और दूसरा फैक्टर बना है 7z+1 का। नाउ नंबर 3, पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। और ये है मेरे पास 9y² प्लस 21y(z⁴ माइनस 8y²। और इसको भी जरा देखिएगा कि हम किस तरह से फैक्टराइज कर रहे हैं। और फैक्टराइज करने के लिए यहां से अच्छा, इसको तो फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे है 9y² और ये है 8y²। तो दोनों के वेरिएबल तो सेम है, y², 9 -8 करेंगे तो 1y² प्लस का 1y² प्लस 21y(z⁴। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, एक y हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें से एक y बच जाएगा और प्लस 21 एज इट इज, y हमने कॉमन लिया हुआ है और z⁴। ये मेरे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर में सिर्फ y है और दूसरा फैक्टर है y प्लस 21 z⁴। तो इस तरह से मेरे पास ये पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 24a² माइनस 18a प्लस 27। तो इसमें से सबसे पहले तो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है 3। तो 3 8 जा 24 और a² एज इट इज, और 3 6 जा 18 a एज इट इज, और 3 9 जा 27। चलो बुक में ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। ये जो साइड की टर्म्स होती हैं 9 8, इनको मल्टीप्लाई करें 72 बनता है। 9 8 9 का 72। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हमने इन नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि मेरे पास -6 बन जाए। तो अरेंज किस तरह से करेंगे देखिएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। तो 9 -8 करेंगे तो 6 तो नहीं बन रहा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं करूं 3 2 जा 6 करूं और 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 -6, 12 -6 करें तो -6 बनेगा, लेकिन माइनस इसके साथ होना चाहिए और प्लस इसके साथ होना चाहिए, तो -6 बन रहा है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 8a² माइनस 12a प्लस 6a माइनस 9। ये हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि हम किसको मल्टीप्लाई करें,
और किसको हम इस तरह से ब्रेक करें कि मेरे पास ये मिडिल टर्म बन जाए। अब यहाँ पे 3 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 8 और 12 में से 4 कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है। 4 2 जा 8, a माइनस 4 3 जा 12, a हमने कॉमन लिया हुआ है। और इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो बाकी तो 3 मौजूद है। अब इन दोनों में 2a-3 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2a-3 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे मेरे पास 4a बचेगा और सेकेंड टर्म में से +3 बचेगा। तो यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। 3 इंटू ये हो जाएगा 2a-3 और 4a+3। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया। दिस इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमें फैक्टराइज ही करना है और पार्ट 1 इसका ये है कि x की पावर 4 प्लस 4 y की पावर 2 यानी कि y स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट अगेन हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको हम फॉर्मूले में कैसे बंद करें। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, उसमें ये हमारे पास x4 है और 4y स्क्वायर है, यानी कि मिडिल टर्म नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज करूं कि ये हो जाए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है 2y का स्क्वायर। तो ये तो 4y स्क्वायर बन रहा है, राइट। 4y स्क्वायर, इसको हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया, 2y के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और b है 2y। लेकिन ये टर्म तो ऊपर मिसिंग है, ऊपर तो ये टर्म है ही नहीं। ये टर्म क्या बनती है, इसको सॉल्व करें, 2 टू द 4, 4x स्क्वायर बाय, ये एडिशनल टर्म हम खुद लेके आए, क्वेश्चन में ये टर्म नहीं थी, तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा 4x स्क्वायर बाय, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस करवाया है तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा ताकि ये आपस में कैंसिल होके ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास वापस बन जाए। तो अब फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है कि अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर को। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीजें कंप्लीट हो रही हैं। तो a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और b है 2y और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे -4x स्क्वायर y, इस तरह से, राइट। और यही हमारा इसका फाइनल रिजल्ट है कि जिसमें ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब ये फर्दर अगर इसके ऊपर स्क्वायर होता फिर हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन y के ऊपर स्क्वायर ना होने की वजह से इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, -4x स्क्वायर बाय। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ पार्ट नंबर 2 करेंगे इसका, और पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है, ये है हमारे पास 36 एक्स की पावर 4 जेड की पावर 4 प्लस 9 वाई की पावर 4। अब स्टूडेंट इसको हम इस तरह से ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक्स की पावर 4 है, जेड की पावर 4 है, दो वेरिएबल्स यहाँ पे हैं, और ये वाई की पावर 4 है। तो 2ab की टर्म बनाना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हम यहाँ से सिंपल काम क्या करते हैं, 9 कॉमन आ रहा है, हम 9 कॉमन लेते हैं, और 9 कॉमन के बाद ये 36 है, तो 9 4 जा 36, एक्स की पावर 4 जेड की पावर 4 प्लस 9 हमने कॉमन लिया हुआ है, तो सिर्फ वाई की पावर 4 रह जाएगा। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। 9 हमने कॉमन ले लिया तो एक फैक्टर इसका 9 बन गया, और दूसरा फैक्टर 4x की पावर 4 जेड की पावर 4 प्लस वाई 4। नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 4t की पावर 4 प्लस 625। अब इसको देखिएगा हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको भी हमने उसी तरह से 4t4 को 2t स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, t स्क्वायर का स्क्वायर t4 प्लस 2ab, और 625 का आप रूट लेके देखिए, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 बनता है, तो 25 का स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है।
तो अब ए बी की टर्म यहाँ पे मिसिंग है ना, ये तो ठीक है, ये वाली टर्म ये बन रही है 625 यहाँ से बन रही है, तो यहाँ पे जो ए पुट करूंगी मैं 2t² और बी पुट करूंगी 25, ये पूरी टर्म हमने एडिशनल डाली है, तो उसको माइनस भी करवाना पड़ेगा। 2 2 4, 25 4 100, 100t², तो प्लस 100t² करवाया है तो माइनस भी करवाना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू है यहाँ पे 2t² और b है मेरे पास 25, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 100t² है, 100t² को हम ब्रेक कर सकते हैं 10t के होल स्क्वायर में, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, t का स्क्वायर करेंगे t²। यहाँ पे अगेन एक फॉर्मूला यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वी नो दैट a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस b। तो यहाँ पे a प्लस बी और फिर a माइनस बी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएगा, a की वैल्यू है ये 2t² प्लस 25, ये a की वैल्यू है, प्लस b करेंगे यानी कि प्लस 10t हो जाएगा, और a की वैल्यू है 2t² प्लस 25, और माइनस b करेंगे तो माइनस 10t हो जाएगा। बस अब इसी को ही अरेंज करके लिख लीजिए, 2t² प्लस 10t प्लस 25, और दूसरा फैक्टर है 2t² माइनस 10t प्लस 25। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है यार। दिस इज द मेथड टू फैक्टराइज अ गिवन एक्सप्रेशन। इसी का हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं, और ये है 4t⁴ प्लस 1। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो स्टूडेंट देखेगा कि हम इसको किस तरह से फैक्टराइज कर रहे हैं। इसको तो हम ले लेते हैं 2t² का होल स्क्वायर, ये टर्म तो ये बन गई, प्लस 2ab मिसिंग है और b है 1 का स्क्वायर, तो पहली टर्म भी बन गई, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये टर्म भी बन गई। ये वाली टर्म एडिशनल है 2ab, a की वैल्यू है 2t², b की वैल्यू है 1, तो 2 to the 4t² यहाँ पे प्लस हुआ है तो माइनस भी करेंगे 4t², राइट। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2t² और b की वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस b है 4t²। इसको मैं इस तरह से ब्रेक करूंगी 2t का होल स्क्वायर, इस तरह से इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, राइट। तो ये अगेन फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये b², तो a² माइनस b², a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a की वैल्यू है यहाँ पे 2t² प्लस 1, तो a की वैल्यू है यहाँ पे 2t² प्लस 1 और b की वैल्यू है 2t, और a की वैल्यू है 2t² प्लस 1, a माइनस बी करना है, माइनस b की वैल्यू है 2। बस आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए और यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा 2t² प्लस 2t प्लस 1, और दूसरा है 2t² माइनस 2t प्लस 1। तो ये हमने दो फैक्टर्स में इसको ब्रेक कर दिया, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पास कर दिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने अंत तक मेरी वीडियो देखी।